हाय गाइस, दिस इज सी क्षितिज गुप्ता एंड यू आर वाचिंग वेल्दीज यूट्यूब चैनल। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में एक जबरदस्त गिरावट लगातार देखने को मिल रही है और उसका सबसे बड़ा रीजन है कि इंटरेस्ट रेट हाइक लगातार बहुत सारे सेंट्रल बैंक्स कर रहे हैं। हम देखा अभी हमने रिसेंट में यूएस ने 0.75% इंटरेस्ट रेट हाइक किया है। उसका सबसे बड़ा रीजन क्या रहा कि जो इन्फ्लेशन है यूएस में वो 8% से ऊपर लगातार चल रही है, तो उस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए इन्होंने अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाया है। अब दोस्तों 30 सितंबर को इंडिया में भी इंटरेस्ट रेट हाइक आरबीआई कर सकती है और अगर ऐसा होता है तो क्या स्टॉक मार्केट पे इसका कितना असर आएगा, इस चीज पे हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर हम यहां पर बात करें जो इंटरेस्ट रेट हाइक होने वाला है, इंडिया में ऑलरेडी रेपो रेट 5.4% के आसपास का चल रहा है। रेपो रेट, जैसे कि मैंने आपको काफी अलग अलग वीडियोस में बताया है, वो रेट होता है जिसमें जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो अपने जितने भी इंडिया के दूसरे प्राइवेट और सेक्टर या फिर पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनको पैसा उधार पे देता है। तो इनडायरेक्टली ये वो रेट हो जाता है जिस पे हमारी इकोनॉमी रन करती है। अभी रेपो रेट 5.4% का चल रहा है। अब स्टॉक मार्केट का ये मानना है कि इंडिया में भी अभी इंटरेस्ट रेट हाइक हो सकता है और 0.35% से लेकर 0.5% तक का इंटरेस्ट रेट हाइक इंडिया में भी अभी हो सकता है। तो वो चीज यहां पर बहुत ज्यादा मायने रखती है। लेकिन इसके साथ साथ ये चीज भी देखने वाली होने वाली है कि क्या आरबीआई कैश रिजर्व रेशो को भी बढ़ाती है या नहीं बढ़ाती है। कैश रिजर्व रेशो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट रेशो है जो इकोनॉमी में मनी सर्कुलेट हो रहा है उसको कंट्रोल करने में आरबीआई यूज करती है। कैश रिजर्व रेशो दोस्तों, जैसे इसके नाम से समझ आता है, ये वो कैश होता है जो प्राइवेट और पब्लिक बैंक्स को आरबीआई में सबमिट कराना होता है। एक परसेंटेज डिफाइन होती है, मान लीजिए 4.5% जैसे अभी कैश रिजर्व रेशो इंडिया में चल रहा है, तो जितना भी किसी भी बैंक का टोटल डिपॉजिट होगा उसका 4.5% पैसा उसको आरबीआई में जमा कराना होगा। तो इससे होगा क्या कि कुछ पैसा उस बैंक का ब्लॉक हो जाता है और इस पैसे पे बैंक को कोई इंटरेस्ट भी नहीं मिलता है। तो दो चीजें यहां पर होती है, एक तो बैंक का पैसा ब्लॉक हो जाता है और पैसा ब्लॉक होने के साथ साथ लिक्विडिटी जो मार्केट में सर्कुलेट हो रहा है कैश, वो भी थोड़ा कम हो जाता है क्योंकि पैसा आरबीआई के पास जाकर ब्लॉक हो जाता है। तो काफी ज्यादा ये भी नजर रहने वाली है कि क्या इस सीआरआर को बढ़ाया जाएगा या नहीं जाएगा, क्योंकि अगर सीआरआर को बढ़ाया जाएगा तो बैंक के लिए इसको नेगेटिवली देखा जाता है क्योंकि बैंक का कुछ पैसा साइड में चला जाता है जिसपे उसको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है। तो बैंकिंग सेक्टर में भी इस चीज का प्रेशर आ सकता है। अब बात आती है कि इसका जो इंपैक्ट है वो स्टॉक मार्केट पे कितना आ सकता है। तो दोस्तों देखिए, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट हाइक, ये जितनी भी चीजें अभी चल रही हैं ये हम लगातार पिछले 1 साल से सुन रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है कि स्टॉक मार्केट में लगभग ये जो इंटरेस्ट रेट हाइक होना है और इसके साथ साथ जो इन्फ्लेशन के नंबर्स हैं ये अभी प्राइस्ड इन कर ली गई है। अब जो स्टॉक मार्केट में और फर्दर गिरावट आ सकती है वो इस चीज पे डिपेंड करेगा कि आने वाले टाइम में जो ये इन्फ्लेशन यूएस में है ये कितनी जल्दी नीचे आता है और क्या ये नीचे आ पाता है या नहीं आ पाता। इन चीजों पे स्टॉक मार्केट की मूवमेंट आपको देखने को मिलने वाली है। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जो इंडिया की अभी यहां पर इंटरेस्ट रेट हाइक होने वाला है, जो अभी रिसेंट में मार्केट में 1000 पॉइंट की निफ्टी में गिरावट आई है, इसमें ये चीजों को इंक्लूड कर लिया गया है। अगर बहुत ज्यादा अनप्रेसिडेंटली इंडिया में इंटरेस्ट रेट हाइक किया जाता है, मान लीजिए अभी जो इंटरेस्ट रेट हाइक की उम्मीद है वो 0.35 से 0.5% तक की उम्मीद है, लेकिन अगर ये इंटरेस्ट रेट हाइक 0.5 की जगह 1% कर दिया गया तो आपको मार्केट में एक जबरदस्त गिरावट देखने को मिलेगी। लेकिन दोस्तों, एज अ इन्वेस्टर आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी यहां पर आती है। जब इंटरेस्ट रेट लगातार ऊपर जाते हैं तो आप ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स में जो आपको फिक्स रेट ऑफ रिटर्न दे रहे हैं वहां पर अपना कुछ पैसा लॉन्ग टर्म के लिए ब्लॉक किया जा सकता है। तो उस चीज को भी आपको यहां पर समझदारी से इन्वेस्ट करने की जरूरत है। और वो जो हम बात करते हुए हमेशा आते हैं कि पोर्टफोलियो की एलोकेशन, एसेट की एलोकेशन, वो ऐसा मौका आपको अच्छा यहां पर मिल रहा है कि आप कुछ पैसा अपना फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट वाले इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करके छोड़ दें। तो उस चीज को भी आपको एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेना है और 8, 9, 10% के अगर आपको एफडी या और किसी इंस्ट्रूमेंट में रिटर्न्स मिलती हैं तो वहां पर इन्वेस्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो इन सब चीजों का दोस्तों ख्याल रखिए। कल जैसे ही आरबीआई के डिसीजन आता है हम लोग अपने चैनल पे डिस्कस करेंगे और बात करेंगे कि कितना इंटरेस्ट रेट हाइक यहां पर रहा और क्या इंपैक्ट इसका स्टॉक मार्केट पे आने वाले टाइम में
में रहने वाला है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में जो आपको दे रहा है 9.2% की इंटरेस्ट रिटर्न्स। जी हां, 9.2% की रिटर्न्स, और ये फिक्स्ड रिटर्न्स होंगी। और यहां पर अच्छी बात क्या है कि आपको इन्वेस्ट करने के लिए बहुत ज्यादा अमाउंट की भी जरूरत नहीं है। मिनिमम सिर्फ 10,000 रुपीज से भी आप यहां पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं बात कर रहा हूं नवी के एनसीडीज की, जो लॉन्च किया है वेल्दी ने। एनसीडी का मतलब होता है नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर्स। इट्स लाइक गिविंग लोन टू अ कंपनी। और यहां पर अच्छी बात क्या होती है कि ये जो डिवेंचर्स हैं ये इक्विटी में कन्वर्ट भी नहीं हो सकते हैं। पहले ऑलमोस्ट ऐसे डिवेंचर्स आते थे जो इक्विटी में कन्वर्ट हो पाते थे। बेसिकली ये आपको फिक्स डिपॉजिट से बेटर रिटर्न जनरेट करके दे रहा है। जहां फिक्स डिपॉजिट पे आपको 5 से 6% की रिटर्न मिलती है, वहीं एनसीडीज पे आप 8 से 11% तक की रिटर्न कमा पाते हैं। और अगर हम नवी के एनसीडी की बात करें तो इसको प्रॉपर्ली क्यूरेट करके वेल्दी ने लॉन्च किया है आफ्टर इवेल्युएटिंग द रिस्क प्रोफाइल। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए 9.2% की रिटर्न कमाने की। और अगर आपके पास एक डीमेट अकाउंट है तो आराम से आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दे दिया है, आप जाकर क्लिक करें और एनसीडी को बाय कर लें। तब तक के लिए दोस्तों अभी मेरी इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं वीडियो से आपकी हेल्प होती होगी। वीडियो से हेल्प होती हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।